जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9/4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। और इस तरह से ये बढ़ रहा है 11/5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, 13/6 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। पूरा आप ऐसे देखें तो यहाँ पर आपके पास 19/9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए आप लिखेंगे इस पार्ट को, फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं। इस पार्ट को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। सेकेंड पार्ट की मैं बात करूं, यहाँ पर ये सेकेंड टर्म को आप जब लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ देखिए 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ये क्या हो रहा है 1/1 स्क्वायर मतलब 1 ये 1/4 तो 4 इधर जाएगा, 4 माइनस 1 ये तो फिर से 3 हो जाएगा, तो फिर से 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप यहाँ आगे की ओर देखते हैं तो ये सब कुछ कैंसिल होता चला जाएगा। फिर ये आप ऐसे लिख देते हैं 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, और ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में आपके पास आएगा 1/9 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर। ये तो आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। फिर से देखिए 4 माइनस 1 तो 3, तो 3 तो लिखना था ऊपर में, तो ऐसे लिखा हुआ है आपके पास ये 1/4 माइनस 1/9। आप एलसीएम लेते हैं और ये करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 मतलब 5। तो सेम चीज़ 5 तो हमें चाहिए, यहाँ पर देखिए 5 चाहिए, उसी तरह से 7 चाहिए। अगले वाले स्टेप से हमें क्या मिलेगा 7 के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप देखें ये वाला के लिए, ये तो इससे लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16, और 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर सेम ऐसी इस तरह से आप बढ़ रहे हैं तो प्लस 1/9 यानी कि 81 हो जाएगा, और माइनस 1/100। तो इस तरह से सेम चीज़ें, एक पैटर्न आपको फॉलो होना चाहिए, पैटर्न पकड़ में आना चाहिए आपको। अगर आप पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट वन को आप लिख सकते हैं ऐसा 1/81 माइनस 1/100। ये फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 19 में ये लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ से देखिए ध्यान से आप, ये सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका थर्ड टर्म और इसी तरह से कैंसिल होता चला जाएगा, इसका फोर्थ टर्म, और ये सब कुछ कैंसिल होगा। मतलब फाइनल वाला में हम बात करें तब कैंसिल करके देखें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप देखें इसका 1/4 टर्म और ये 1/4 टर्म, 1/9 टर्म, 1/9 टर्म, इस तरह से 1/6 टर्म, और ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म माइनस 1/100 यानी कि 99/100। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6। ये क्या होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं आप तो क्या मिलेगा। अगर आपने इसको ब्रेक किया तो मिलेगा आपको, ऐसा लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2
2, इस चीज़ को आप ब्रेक करते हैं तो ये मिलेगा आपको। फिर सेम चीज़ को यहाँ पर प्लस लेकर के 1/2 माइनस 1/3 सॉल्व कीजिए। 3 माइनस 2 ऊपर में क्या होगा 1। उसी तरह से सेम 1/3 माइनस 1/4 अगला इसको आप लिख सकते हैं। उसी तरह से प्लस कर करके इसको हम लिख सकते हैं प्लस में 1/4 माइनस 1/5 ऐसा लिख सकते हैं। और फिर इसे भी हम वैसे लिख सकते हैं प्लस 1/5 माइनस 1/6। बस ये 1 2 3 4 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। तो आप देखें यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 1/3 1/4 सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, 1/5 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 1 माइनस 1/6। तो ये कितना हो जाएगा 5/6 सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर पुलिस 1995 में पूछा गया। सब इंस्पेक्टर पुलिस का क्वेश्चन 1995 में पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं तो ये दे रखा है A/3 B/4 C/7 और आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप ए के नीचे जो 3 है 4 है 5 है तो इसको आप सीधे सीधे लिख दीजिए 3। सीधे सीधे आप लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C की वैल्यू। तो आप सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं A की वैल्यू 3, B के नीचे 4 है तो यहाँ पर 4 और C के 7 और डिवाइडेड बाई है तो 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 7 3 4 3 7 7 14 14 बटा में 7 यानी कि 2 बार में। तो ये हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। इसका सेकेंड आंसर सही है। असिस्टेंट ग्रेड 1999 और रेलवे 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x/y इजकल टू 3/4 तथा x डिवाइडेड बाई 2z इजकल टू 3/2 हो तो इसकी वैल्यू, इसका मान होगा कौन सा होगा। चलिए यहाँ तो देखें x/y तो वैल्यू मिली हुई है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि ये x/y, ये x/y क्या है 3/4। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं x/z। x/z ये निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बच गया 3। तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे। अब आइए हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें फाइंड आउट करनी है 2x प्लस z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z प्लस 6/y 6/7 और y माइनस प्लस में है, ये ब्रैकेट भी है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स। ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, हमें क्या है पता है, x/z पता है, हमें यहाँ पर x/z पता है। तो यहाँ पर उसी फॉर्मेट में आप क्या कीजिए, इसको z से डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। तो z से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 2x/z प्लस 1 और ये भी x/z माइनस 2 प्लस 6/7 को आप छोड़ दीजिए वैसा ही। इसमें देखिए हमें x/y मालूम है, x/y मालूम है तो हमें क्या करना है, y से डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। तो ये अंश और हर में, तो ये 1 माइनस x/y हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 प्लस x/y हो जाएगा। अब सिंपली आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये मिलेगा आपके पास यहाँ पर x/z, यानी कि x/z की वैल्यू हो गई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 और यहाँ पर 6/7 प्लस 1 माइनस x/y 3/4 और यहाँ पर 1 प्लस 3/4 सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास 3 दूनी का 6 और 1 7, 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 1 प्लस 6/7 प्लस 4 माइनस 3 1/4 और 4 प्लस 3 7/4 यहाँ से, तो 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल,
ये मिल गया हमारे पास 7 + 6/7 प्लस 1/7। यहाँ से हमने देखा 7 + 6/7 और 6/7 ये मिल गया 6 + 1/7 दैट इज ये 7 + 7/7 एक बार में कैंसिल, यानी कि 7 + 1 यानी कि 8। 8 इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए और सॉल्व करने पर 8, तो ये हमारे पास क्या है 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एसएससी 2003 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यदि a + b = 13 तो 4ab = तथा 4ab = 144 तो a - b क्या होगा। ठीक है, a + b = 13, 4ab यहाँ से आप देखिए 4ab = 144, तो यहाँ से कट करेंगे आप तो कितना बार में कैंसिल होगा, ये 3 12 और 6 का 24, 36 बार में कैंसिल होगा। तो ए बी = 36, तो ए बी हमारा 36 हो गया, ए बी = 36 हो गया और ए बी = 13 दे रखा है, 13 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि a - b क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है हमारा a - b का होल स्क्वायर = अगर a + b दिया रहे तो आप यहाँ लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये सीधे सीधे, अच्छा ये सीधे सीधे फार्मूला दे रखा था, तो आप ए बी की वैल्यू तो दे रखी है 13 का स्क्वायर -4ab के वैल्यू भी दे रखा है 144, ये था ही सीधे सीधे। ओ इतने करने की ज़रूरत नहीं थी। 169 - 144 ये मिल गया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि a - b की मैं बात करूँ तो 25 का रूट यानी कि +-5। +-5 क्यों, जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप रूट होगा तो +-5 दोनों लिखेंगे, +-5 दोनों ही लिखेंगे आप जब भी रूट सॉल्व करेंगे, ये रूट समय तो +-5 यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कि 3rd नंबर इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। यदि x = 3 + √8 हो तो 1/x 3 - √8 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ये x⁴ + 1/x 4 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आप x + 1/x निकाल लेते हैं। तो ये दे रखा है x की वैल्यू 3 + √8 + 3 - √8। यहाँ से देखा हमने तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, √8 तो ये हो जाएगा x + 1/x = 3 और 3 6 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 3 और 3 6 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास ये 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए x⁴ वाला 1/x। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा ये x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x a + b का होल स्क्वायर पर = 36। ये आपके पास मिल गया x², x से x कैंसिल, x² + 1/x² प्लस 2 = 36 और यहाँ से आपको मिल गया x² + 1/x² = 36 - 2 34। हमें चाहिए x⁴, तो अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसको। तो अगेन जब स्क्वायर करेंगे आपके पास तो क्या मिलने वाला है, अगेन आप स्क्वायर करते हैं तो ये x² + 1/x² = 34। फिर से स्क्वायर कीजिए तो ये x⁴ हो जाएगा, 1/x⁴ हो जाएगा प्लस 2 × x² × 1/x² और 34 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा तो ये x² कैंसिल हो गया, बच गया x4 + 1/x4 = 34 माइनस 2 बचा है तो ये उधर जा कर के घट जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, x4 + 1/x4
और 34 का स्क्वायर जो करेंगे आपका, तो 6 का 16, 36 12 12 24, 1 25 और 33 का 9, 9 2 11, 1156 माइनस 2 यानी कि 1154। ये हमारा 1154 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। 1154 देखते हैं तो ये हमारे पास दे रखा है, किस में है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है हमारा। तो ये ए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो CPU 2003 में पूछा गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये दे रखा है आपको 1/30, 1/42 और 1/56, 1/72, 1/90 और 1/110, 1/30, 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 जोड़ 1/110, इसका क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1/30 इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करें, सीरीज पकड़ में आ जानी चाहिए आपको। तो 1 में इसको आप 5 × 6 लिख सकते हैं क्या, प्लस इसको आप लिखना चाहें 42 को तो 6 × 7 लिख सकते हैं क्या, प्लस 56 को क्या लिख सकते हैं आप, 7 × 8 लिख सकते हैं, और 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9, अब प्लस 110 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 × 11 लिख सकते हैं। अब चलिए इसको आप ब्रेक करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं आप, 1/5 माइनस 1/6। सॉल्व करोगे तो फिर से आप देखो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं आप, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को पूरे को सॉल्व करते हैं आप, इस पार्ट को आप सॉल्व करते हैं तो यही मिलने वाला है, मिलेगा 6 - 5 तो 1/5 × 6 हो जाएगा, सेम ही चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पर इंटू लिखे हैं हम, यहाँ इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, ये भी इंटू को ही नोट कर रहे हैं। फिर इस पार्ट को आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/6 माइनस 1/7। फिर से आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, 1/7 माइनस 1/8। और इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, 1/8 माइनस 1/9 ये। और इसको लिखना चाहें तो 1/10, 1/10 माइनस 1/11, 1/11। अब इसको देखिए आप, तो 1/6 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 1/7 उसके बगल वाला से कैंसिल, 1/8 इससे कैंसिल हो जाएगा, और एक छूट गया, एक बीच में छूट रहा है, 8 9 72 और 90 वाला हमने नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1/9 माइनस 1/10। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1/9, 1/9, 1/10, 1/10 कैंसिल हो गया। अब बच गया स्टार्टिंग का 1/5 और ये लास्ट का, ये दोनों, तो ये मिल गया आपके पास 1/5 माइनस 1/11। 11 में से 5 जाएगा तो ये बच जाएगा अपने पास, 11 में से 5 जाएगा 6 और 11 5 55, तो 6/55। तो देखते हैं 6/55 कौन सा ऑप्शन सही है। 4 नंबर ऑप्शन सही है। CPU 2003 में क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से मतलब कट जाता है, सीरीज पकड़ में आ जानी चाहिए, सीरीज पकड़ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं 1/9, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देखिए कि 1/9 इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप लिखना चाहें तो 1/2 × 3 प्लस 1/12 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 4, 1/20 को क्या लिख सकते हो, 4 × 5। इस तरह से 1 में इसको लिखना चाहें तो 5 × 6 प्लस 6 × 7, और अगला 56 को 7 × 8 लिख सकते हैं। 56 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 8 प्लस 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9 ऐसा लिख सकते हैं। आइए अब यहाँ से 1/9 इसको आप रहने दीजिए, इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1/3 माइनस 1/4 और 1/4 माइनस 1/5 माइनस में, और उसी तरह से
इसको आप लिखना चाहें ये लिखें, फिर इसको लिखेंगे तो 1/5 माइनस 1/6, और इसको लिखना चाहें तो ये 1/6 माइनस 1/7 और प्लस 1/7 माइनस 1/8, ऐसे लिखते चले जाएंगे आप। और लास्ट में आप लिखेंगे 1/8 माइनस 1/9। अब देखिए आप ध्यान से, ये 1/3, 1/3 प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, 1/4, 1/4 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, 1/6 7, 107, 1/8 108। तो आपने पास क्या बच गया, 1/9, ये प्लस में और ये वाला इसके साथ कैंसिल कर जाएगा, बच गया सिर्फ 1/2। इस क्वेश्चन का ये जो बच गया वही आंसर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा फर्स्ट द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आज का क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखा था जो कि जनरली आपको सीरीज पकड़ में आनी चाहिए, और सीरीज पकड़ में आ गया तो तोड़ करके क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।